नमस्कार किसान भाइयों, विश्वास खेती बाड़ी में आपका फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम जो आज बताने वाले हैं ये है एफपीओ। एफपीओ क्या होता है और एफपीओ से आप कैसे जुड़ पाएंगे और एफपीओ से जुड़ने से आपको क्या क्या लाभ होगा, आपको A to Z इसमें जानकारी दिया जाएगा। किसान भाइयों चलिए, गो ग्रीन वेयर हाउस से CBBO सर आशुतोष सर आए हुए हैं, उससे भी बातचीत करते हैं और आप तक एफपीओ का जानकारी पहुंचाते हैं। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए आशुतोष सर से बात करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर, आप पहले अपना एड्रेस और परिचय दीजिए और आप कहां से आए हुए हैं ये बताइए। सर मेरा नाम आशुतोष कुमार है जी। और मैं CBBO गो ग्रीन वेयर हाउसेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हूँ। हमारा जी। एक एफपीओ है इस कस्बा ब्लॉक में जी सर। जिसका नाम है पूर्णिया एग्रोफेड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। जी सर। तो एफपीओ को हम बेसिकली जान सकते हैं किसानों का एक समूह, जी। जिसमें जो है लघु एवं सीमांत और जो भी बड़े पैमाने पे जितने भी किसान हैं, हम लोग एक संगठन बनाएं जी सर। और आपस में मिलके जो है हम लोग खेती करें। इनपुट और आउटपुट दोनों भी बिजनेस जो है हम लोग जी इस सर। एफपीओ के माध्यम से कर सकते हैं। जी। और हमारा एफपीओ सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि हमारा एफपीओ सस्टेन कैसे करें। जी तो सर। एफपीओ सस्टेन तभी करेगा जब हम लोग वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग में जाएंगे। जी जी। तो हम लोग तो अभी प्राइमरी स्टेज में हैं और हमारा मेन फोकस है कि हमारा जो है किसान जो है, जो शेयर होल्डर हैं कंपनी के, जी सर। तो जितने भी अच्छे किसान अगर हमसे जुड़ते हैं जी तो सर। हमारा एफपीओ उतना विकास करेगा। जी सर। तो हम लोग जो है उसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। किसान भाइयों, अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। किसान भाइयों चलिए किसान से भी जानकारी प्राप्त करते हैं और कि इसे एफपीओ में जुड़ने से फ़ायदा है या नहीं है। मेरा नाम विश्वास जी हुआ। जी नमस्कार। 2012 से हम जो है कि खेती कर रहे हैं अच्छा। और एफपीओ को विषय में 1 साल पहले से ही हमको पूरा जानकारी था, लेकिन बनेली पंचायत में था, लेकिन उनसे अभी तक संपर्क नहीं हुआ जी। था। और 1 हफ्ता पहले ही सर से हमको मुलाकात हुआ था खेते पर। जी। ये खोजते खोजते हुए यहाँ जी, तक आए। जी। उनके बाद में बोले कि नहीं सर, लोग जब आएंगे तो आपसे हम परिचित करवाएंगे। अच्छा। तो वहीं से आपसे जो है कि आज अच्छा। परिचित भी हो गए। तो आपको जो एफपीओ का हमने कॉन्सेप्ट बताया है, जी जी। क्या आपको उस एफपीओ से जुड़ के आप कृषि कार्य के लिए क्या रेडी हैं, तैयार हाँ, हैं? पूरा रेडी है सर हम अच्छा। जुड़ने के लिए इससे। अच्छा। और हम और भी किसान को जोड़ने के लिए इच्छुक हैं ताकि यहाँ का किसान कहीं बाहर नहीं जाए। यहाँ एफपीओ के माध्यम से बहुत सारा तरह का बिजनेस है, वह यहाँ कर सकता है। जैसे बकरी पालन हुआ, मवेशी पालन हुआ, बिक्री करना, धान गेहूँ भंडारण करना, बहुत तरह का इसमें सिस्टम दिया हुआ है। इसमें सरकार जो जी, है जी। भंडारण की भी सुविधा देती है, जी। मार्केटिंग भी देती है। हाँ। तो हम लोग जो है बृहद पैमाने पे एफपीओ के माध्यम से जी, जी। किसान का जो भी आउटपुट है उसको हम मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। जी। और एफपीओ के माध्यम से जी। हमें मोल भाव की क्षमता का विकास होता है कि हम लोग जो अगर हम खेत पे जो है हमारा ये रेट अगर आ रहा है तो हम लोग उसको 2 रुपया प्लस कैसे बेच सकते हैं। अगर मानिए कि आप किसान हैं, अभी आपके धान का पैदावार हुआ है, तो आपका अभी धान का रेट क्या चल रहा है? अभी जो है कि वही 1500-1600 रुपया चल रहा है। ठीक है ना। जी। अगर इसको हम लोग मंडी तक पहुंचाते हैं तो हमारा जो लेबर कॉस्ट है, जो ट्रेवलिंग कॉस्ट है, तो हम लोग अगर उसको थोड़ा सा देख सकें तो हम लोग का जो रेट मंडी पड़ता है, तो हम लोग को किसान को तो यहाँ गांव लेवल पे पता भी नहीं है कि हमारा रेट क्या है। तो रेट भी देने का काम हम लोग एफपीओ के माध्यम से करते हैं कि हमारा जो है आज का मंडी का ये रेट है। तो आप लोग जो है एफपीओ के माध्यम से जुड़िएगा तो हमें लगता है किसान को जरूर कुछ ना कुछ मुनाफा होगा। बहुत काफ़ी मुनाफा होगा। जैसे कि अभी खेती का टाइम है, किसी को धान बेच करके अभी बीज लेना है, एफपीओ से जुड़ा हुआ रहेगा, उसको वहाँ से बीज भी मिल जाएगा। उसके बाद में खाद भी मिलेगा। कुछ उनको जो है कि टका लगेगा, तो टका भी 70% उनको वहाँ से मिल सकता है। हम लोग जो है एफपीओ के माध्यम से माइक्रोवेयर हाउस उस सेक्टर में काम कर रहे हैं कि हम लोग का जो किसान है वो स्टोरेज नहीं कर पाता है। तो मेन चैलेंजिंग क्या आता है स्टोरेज में कि उसको फाइनेंशियली कि अगर हम स्टोरेज करेंगे तो हम जिससे रुपया लेके कोई किसान खेती करता है तो उसको दिक्कत आती है अगले फसल के लिए। तो हम लोग माइक्रोवेयर हाउस के मदद से अगर हम लोग माइक्रोवेयर हाउस में करते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो हम उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करवा सकते हैं ताकि वो अपना आगे का जो भी खेती के लिए उसको ज़रूरत हो वो उससे खरीद के और अपना अगर स्टोरेज करेगा। स्टोरेज का मुख्य उद्देश्य क्या है?
मार्केट के साथ चलना कि आज का हमारा ये रेट है, अगर हम 2-3 मंथ स्टोर करते हैं तो आगे हमारा रेट जो मार्केट का रेट रहेगा वो डायरेक्ट किसान को बेनिफिट होगा। तो यही एफपीओ का मेन उद्देश्य है, डायरेक्ट बेनिफिट टू फार्मर। सर आप हमको ये बताइए कि सर एफपीओ से हम जुड़ कैसे पाएंगे? एफपीओ से सर जुड़ने के लिए सर सिंपल सा प्रोसेस है। हमारे जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, हमारा एक ऑफिस होता है एफपीओ का, आपको वहाँ जाना है और एफपीओ के सीईओ और अकाउंटेंट भी फील्ड में विजिट करते हैं। ठीक है, और वो आपको एफपीओ से जुड़ने के लिए, एफपीओ का आपको एक शेयर खरीदने के लिए या मतलब एक शेयर होल्डर बनने के लिए 1000 रुपीज़ है जो शेयर मनी है, वो आपको वन टाइम होता है। उसके बाद आपको कोई भी पेमेंट जमा नहीं करना पड़ता है। 1000 या फिर 2000, उससे ज़्यादा आप लोग शेयर नहीं ले सकते हैं। तो इसके माध्यम से जो आपको एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर और आपको किसान पंजीयन, ये सभी दे के आपको एफपीओ से जुड़ना होता है। और आपको जो है जितने किसान एफपीओ से जुड़ते हैं शेयर मनी दे के, सरकार उसको इक्विटी के रूप में सेम अमाउंट फिर से देती है, ताकि वो अगर हमारा 300 किसानों का समूह है और 1-1 हज़ार रुपया दे के हम लोग उसमें जमा करते हैं शेयर मनी के रूप में, तो सरकार जो है इक्विटी के रूप में 3 लाख फिर से सब्सिडी देती है, ऐड करती है। तो हमारा शेयर पूंजी कितना 6 लाख हो गया। तो हम लोग 6 लाख में जो है इनपुट का सारा सामान हम लोग कम से कम खाद, बीज या स्प्रे मशीन वो लोग हम लेके मार्केट से सस्ते रेट में, अब हमारा एक किसान जो है कोई भी सामान खरीदता है तो उसका जो रेट होगा हमारे 100 किसान के रेट से ज़्यादा ही होगा। तो हम लोग इसीलिए एक संगठन बना के काम करना चाहेंगे एफपीओ के माध्यम से कि कोई भी काम हो तो संगठन से हो। अगर हमारे ब्लॉक में भी कोई भी काम आता है, हमारे कोई योजना भी आती है, कोई भी योजना, तो उसे पता नहीं चलता है तो हमको उसको एफपीओ के ऑफिस के माध्यम से जानकारी दिया जाएगा।